सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे। जोर जोर से गाते हुए समुद्र पर 23 योजन लंबा सेतु पूर्ण हो गया। राम सुग्रीव की विशाल सेना गर्जना करते हुए समुद्र पार लंका द्वीप पर पहुंचने लगी। सिद्ध, चारण तथा सभी देवताओं ने श्री राम का अभिष्ट चिंतन किया। श्री राम की सेना का बल अबल का ज्ञान हो, इसलिए रावण ने अपने दूत वानर सेना में भेज दिए। स्वयं भी उसने श्वेत प्रासाद के छोर से इस सेना का निरीक्षण किया। रावण का कनिष्ठ बंधु विभीषण श्री राम से आ मिला। अंत में अपने मंत्रीगणों को युद्ध आरंभ की सूचनाएं रावण ने दी। अनिति प्रिय रावण ने विद्युत जिह्व नामक राक्षस द्वारा श्री राम के मस्तक सदृश एक मायावी मस्तक बनवा दिया। अशोक वाटिका में जाकर उसने सीता के सम्मुख यह मायावी मस्तक रख दिया और तर्जना कर दी कि निद्राधीन श्री राम का मस्तक राक्षस सेनानी प्रहस्त ने काटकर युद्ध पूर्व ही सीता की मुक्ति का मार्ग नष्ट कर दिया है। श्री राम के मस्तक सदृश वह कटा हुआ मस्तक देख सीता शोकग्रस्त होकर विलाप करने लगी। देख रही हूँ हीन अवस्था, कैसी दुर्घटना रघुवर, कुछ तो बोलो ना रघुवर, कुछ तो बोलो ना। सीता से पहले मृत राघव कैसा घटित है, खड्गदैव का पुनः चला है, पीड़ा विपरीत है, विफल हुई है क्या कौशल्या माता की अर्चना, रघुवर कुछ तो बोलो ना रघुवर, कुछ तो बोलो ना। विद्वानों का ग्रह फल ज्योतिष व्यर्थ आज पाया, अभागिनी में बनी अचानक दुर्दैवी जाया, मृत है राघव कारण मेरे, मुक्ति की कामना, रघुवर कुछ तो बोलो ना रघुवर, कुछ तो बोलो ना। पहचानूं मैं कमल नैन भी, पहचाने कुंडली, निद्रा तोड़ो भरा धूल से राघव मुखमंडली, गतिहीन सी लागे सृष्टि, दिशा न दे प्रेरणा, रघुवर कुछ तो बोलो ना रघुवर, कुछ तो बोलो ना। स्वर्ण धनु पहने
पहचाना मैंने कहाँ महाबाहु, श्याम वर्ण से मोरे रघुवर पुनः कहाँ पाऊं। नैन नीर भी सुखांत में शेष रही वेदना। रघुवर कुछ तो बोलो ना, रघुवर कुछ तो बोलो ना। अग्नि साक्ष जो वचन दिए थे भूल गए रघुवर। भार्या बिन ही छोड़ी पृथ्वी प्राप्त किया अंबर। सुनो नाथ है न्याय कहाँ का, कैसी अवहेलना। रघुवर कुछ तो बोलो ना, रघुवर कुछ तो बोलो ना। रघुकुल तिलक पितृलोक में कुशल रहे सर्वथा। दानव हाथों बंधक निर्बल अर्धांगी सीता। रीत कहाँ की रघुकुल में जो केवल दे वेदना। रघुवर कुछ तो बोलो ना, रघुवर कुछ तो बोलो ना। अथांग सागर जीता आए थे मेरे कारण। क्या कुलनाशिनी जनी धराने मानु निष्कारण। मिथिलाधीश ने किए यज्ञ जो विफल हुई साधना। रघुवर कुछ तो बोलो ना, रघुवर कुछ तो बोलो ना। खड्ग उठाओ वही दशानन जैसे मारे राम। सीता की भी जीवन यात्रा पाए अंत विराम। रघुनंदन के संग रहूंगी इतनी है प्रार्थना।
रघुवर कुछ तो बोलो ना। रघुवर कुछ तो बोलो ना। श्री राम के कटे मस्तक के समीप विलाप करते करते सीता मूर्छित हो गई। कुछ समय पश्चात जब सचेत हो गई तो सरमा नामक राक्षसी ने उससे कहा कि श्री राम सुरक्षित हैं और शीघ्र ही युद्ध आरंभ होगा। श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव सुवेल पर्वत पर चढ़कर लंका के विस्तार का निरीक्षण कर रहे थे। विभीषण उन्हें हर सूक्ष्म जानकारी दे रहे थे। इसी समय सुग्रीव की दृष्टि कहीं स्थिर हो गई। रावण भी श्वेत प्रासाद के एक छोर से राम सेना का निरीक्षण कर रहा था। उसे देखकर यकायक महापराक्रमी सुग्रीव सुवेल पर्वत से उछले और रावण के सम्मुख जा पहुंचे। रावण और सुग्रीव का अत्यंत घनघोर युद्ध हुआ। अंत में रावण अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करने लगा। तब सुग्रीव उसकी चपेट से पुनः श्रीराम के समीप पहुंच गए। श्रीराम ने सुग्रीव को प्रथम दृढ़ आलिंगन दिया, किंतु एक कुशल सेनानायक तथा मित्र के नाते कुछ कठोर सूचनाएं भी दी। सुग्रीव साहस होन अकारण, सुग्रीव साहस होन अकारण, भूपति न सुझ बुझ का वर्तन, भूपति न सुझ बुझ का वर्तन, सुग्रीव साहस होन अकारण। सतर्कता का नृपति है क्षण, है मायावी कपटी रावण, लड़े उसी से जाकर तत्क्षण, लड़े उसी से जाकर तत्क्षण, समझ न पाऊं कौन प्रयोजन, भूपति न सुझ बुझ का वर्तन, सुग्रीव साहस होन अकारण। नाहि अनुज्ञा नाहि मंत्रणा, ना पृच्छा ना विनिमय करना, नाही कहीं की मात्र कल्पना, नाही कहीं की मात्र कल्पना, कर दी मन की कैसा कारण, भूपति न सुझ बुझ का वर्तन, सुग्रीव साहस होन अकारण। ज्ञात तुम्हारी अपार शक्ति, मुझ पर तुम्हारी अगाध भक्ति, फिर भी योग्य न वानरधिपति, फिर भी योग्य न वानरधिपति, अनपेक्षित सा शक्ति प्रदर्शन, भूपति न सुझ बुझ का वर्तन, सुग्रीव साहस होन अकारण। व्यर्थ ही सेना व्यर्थ मंत्रणा, व्यर्थ रुक्षया वृथा योजना, क्यों शस्त्रों की दिव्य साधना, क्यों शस्त्रों की दिव्य साधना, द्वंद्व से यदि जेय दशानन, भूपति न सुझ बुझ का वर्तन, सुग्रीव साहस होन अकारण।
मानो नृपति मेरा कहना, रणनीति में हो न भावना। फिर हो विक्रम प्रथम योजना, अविचारन कर कर आयोजन। भूपति न सुझ बुझ का वर्तन, सुग्रीव साहस हो न अकारण। पौलस्त्य के संग द्वंद्व में फंसते यदि मायावी छल में, होता घटित केवल पल में, होता घटित केवल पल में। आतंकित होते वानरगण, भूपति न सुझ बुझ का वर्तन। सुग्रीव साहस हो न अकारण। मित्र द्वंद्व से लाभ न होता, क्षणिक विजय से रावण हंसता। उत्साहित रिपुदल ही होता, उत्साहित रिपुदल ही होता। करता वानर सैन्य पलायन, भूपति न सुझ बुझ का वर्तन। सुग्रीव साहस हो न अकारण। दशकंठ ही फिर विजयी होता, कैसे मुक्ति पाती सीता। होती कैसे वचन पूर्णता, होती कैसे वचन पूर्णता। कौन दुष्ट का करता ताड़न, भूपति न सुझ बुझ का वर्तन। सुग्रीव साहस हो न अकारण। जाओ सत्वर जोड़ो सेना, रणज्ञ भांति कर दो रचना। आप्त सैन्य सह करे योजना, व्यर्थ न हो बल का उपयोजन। भूपति न सुझ बुझ का वर्तन, सुग्रीव साहस हो न अकारण। भूपति न सुझ बुझ का वर्तन, भूपति न सुझ बुझ का वर्तन। भूपति न सुझ बुझ का वर्तन। सुग्रीव साहस होना कारण। रणनीति निपुण रामचंद्र ने किष्किंधा नरेश सुग्रीव को उपदेश दिया और वे सभी युद्ध नियोजन के लिए सुवेल पर्वत से नीचे उतर गए। स्वर शास्त्र के अनुसार श्री राम ने युद्ध आरंभ का उचित समय निश्चित किया। विशाल सागर के भांति वानर सेना गर्जना करते हुए लंका की ओर बढ़ने लगी। उस महाभयानक ध्वनि से तट, किले, प्रासाद, वन सहित समूची लंका कंपित होने लगी। युद्ध प्रारंभ ही होने वाला था कि श्री राम ने राजधर्म का स्मरण रखते हुए अंगद को बुलाया और कहने लगे, रावण से कह दो कि टाल आपदा, अंततः हो विचार पुनः एकदा, अंततः हो विचार पुनः एकदा।
नगर द्वार राम खड़े सिंधु लांघ कर, बलशाली वानर गण सैन्य जोड़ कर, किंतु है राम कृपावंत सर्वदा, किंतु है राम कृपावंत सर्वदा। अंततः हो विचार पुनः एकदा, अंततः हो विचार पुनः एकदा। ब्रह्मा के वर से है मत्त असुर तू, अखिल धरा की पीड़ा नीच क्रूर तू। छलते हो देवनाग अप्सरा सदा, छलते हो देवनाग अप्सरा सदा। अंततः हो विचार पुनः एकदा, अंततः हो विचार पुनः एकदा। गर्वहरण तुम राही राम कार्य है, वानर गण सैन्य प्रभा राम सूर्य है। भस्म हो पुलत्स वंश राज्य संपदा, भस्म हो पुलत्स वंश राज्य संपदा। अंततः हो विचार पुनः एकदा, अंततः हो विचार पुनः एकदा। शंखनाद घोर सुनु कांपती धरा, तुमरे ही कारण कुल नाश हो पुरा। छोड़ व्यर्थ मूढ़ तृषा हीन घृणास्पदा, छोड़ व्यर्थ मूढ़ तृषा हीन घृणास्पदा। अंततः हो विचार पुनः एकदा, अंततः हो विचार पुनः एकदा। सर्वनाश से सदा विलंबता भली, रघुवर को शीघ्र मिले देवी मैथिली। शरणागत हो असुर टाल आपदा, शरणागत हो असुर टाल आपदा। अंततः हो विचार पुनः एकदा, अंततः हो विचार पुनः एकदा। स्थिर रहो रण में मुड़ समय जानकर, स्वीकरना राम बाण मुक्ति मानकर। एकमात्र शेष यही सुलह मोक्षदा, एकमात्र शेष यही सुलह मोक्षदा। अंततः हो विचार पुनः एकदा, अंततः हो विचार पुनः एकदा। युद्ध न कर मायावी नीच रीत से, हर लीजो वैदेही कूटनीत से। वज्र से मिलाओ बाण मेरु से गदा, वज्र से मिलाओ बाण मेरु से गदा। अंततः हो विचार पुनः एकदा, अंततः हो विचार पुनः एकदा। निश्चित है वध तुम्हारा अटल आपदा, निश्चित है वध तुम्हारा अटल आपदा। विभीषण पर राम कृपा दृष्टि सर्वदा, लंका पर विभीषण का राज्य हो सदा। लंका पर विभीषण का राज्य हो सदा। अंततः हो विचार पुनः एकदा, अंततः हो विचार पुनः एकदा, अंततः हो विचार पुनः एकदा।
रावण से कह दो कि टाला आपदा। श्री राम का यह संदेश अंगद ने ज्यों का त्यों रावण से कह सुनाया। संतप्त रावण ने आज्ञा दी कि इस मूर्ख वानर को बंदी बनाया जाए। राक्षस अंगद पर झपटे, किंतु उन सभी राक्षसों को अपने बाजुओं में दबाए महाबलशाली अंगद प्रासाद के शिखर पर उछला। सभी दानव धराशायी हो गए। अंगद के पैरों की मार से रावण का प्रासाद भूमि में धंसने लगा, कलश विदीर्ण हो गया। अंगद पुनः श्री राम के समीप आ गया और संतप्त रावण ने अपनी विशाल सेना को युद्ध प्रारंभ करने की आज्ञा दी। इस युद्ध का वर्णन करते हुए कुशलव कहते हैं, गगन भेद कर नाद चला है, शंख दुंदुभी का चला है, शंख दुंदुभी का। अनुपमेय सा उभरा संगर राम दशानन का, संगर राम दशानन का। सशंख राक्षस मानो उछला, कृष्ण मेघ पर बलाक माला। शतमुख से घन गर्जित चपला, समरांगण पर देखो देखो वर्षण बाणों का। अनुपमेय सा उभरा संगर राम दशानन का, संगर राम दशानन का। माचे थे थे किलकारे है, चिहाड़ गज की नाद समन्वय। भीषणता ही भरी नाद में सम्मिलित है, उसमें पदरव कपि राक्षसों का। अनुपमेय सा उभरा संगर राम दशानन का, संगर राम दशानन का। दंत दबाए निज अधरों पर, वानर मारे क्रूर निशाचर। उड़े गगन में सदेह वानर, करे कपीवर वार करारा वृक्ष पर्वतों का। अनुपमेय सा उभरा संगर राम दशानन का, संगर राम दशानन का। जय दाशरथी जय तारासुत, प्रहार करते वानर अविरत। करे हताहत या हो कर हत, चरम सीमा पर आया संगर महासागरों का। अनुपमेय सा उभरा संगर राम दशानन का, संगर राम दशानन का। गदा शूल या लागे शक्ति, राक्षस वानर पाए मुक्ति। रक्तपात से रंजित धरती, जय लंकाधीश करे गर्जना अरि वानरों का। अनुपमेय सा उभरा संगर राम दशानन का, संगर राम दशानन का। किसी दिशा में ध्यान जरा दो, ध्वनि एक ही मार गिरा दो। काटो मारो कुचलो तोड़ो, संहारार्थी अर्थ मान लो सभी भाषितों का। अनुपमेय सा उभरा संगर राम दशानन का, संगर राम दशानन का। वीर मरण से मिले धन्यता, विच्छिन्न होकर मिले पूर्णता। किंतु भाग्य में मर्दन लगता, रणभूमि पर प्रवाह देखो कैक शोणितों का। अनुपमेय सा उभरा संगर राम दशानन का, संगर राम दशानन का। ढेर
ढेर से देह देह पर वृक्ष निशाचर या हो वानर, मृत्यु से भी शौर्य भयंकर, दूर दूर तक उड़कर जाए खंड अवयवों का। अनुपमेय सा उभरा संगर राम दशानन का, संगर राम दशानन का। हस्त चरण या बाहु तोड़ा, ग्रीवा पुच्छ या हो गजशुंडा, समान मात्रा में है रौंदा। प्रलय पीड़ा से कंपित सारा अंग दिशाओं का। अनुपमेय सा उभरा संगर राम दशानन का, संगर राम दशानन का। कौन रिपु है कैसा ताड़न, कराल मुख का नहीं निवारण, करे किसी का कबंध नर्तन। रणकंदन में ध्यान कहाँ है, कौन मरा किसका। अनुपमेय सा उभरा संगर राम दशानन का, संगर राम दशानन का। अनुपमेय सा उभरा संगर राम दशानन का, संगर राम दशानन का, संगर राम दशानन का। अनुपमेय सा उभरा संगर राम दशानन का, संगर राम दशानन का, संगर राम दशानन का। गगन भेद कर नाद चला है शंख दुंदुभी का। इस महाभयानक युद्ध में श्री राम ने रावण का सारथी मार दिया, रथ ध्वस्त कर दिया, मुकुट छत्र सहित धरती पर गिरा दिया। शर वर्षण से रावण विद्ध हो गया। अतः श्री राम ने उपहास से कहा, हे रावण, तुम थक चुके हो, चले जाओ और कल फिर युद्ध के लिए आना। अपमानित रावण ने अपने कनिष्ठ भ्राता कुंभकर्ण को उसकी दीर्घ निद्रा से जगाने का आदेश दिया। राक्षसों ने कुंभकर्ण के कानों के समीप भेड़ी, पनव तथा कुंभवाद्यों का गर्जन करना प्रारंभ किया। उसकी विशाल देह से यदि हाथी भी गुजरे तो केवल रोमांच कंपित होने का आभास हो। इस प्रकार उस महाभयानक कुंभकर्ण का देह प्रचंड था। निद्रा से जगाने के पश्चात रावण ने अपनी पराजय की वार्ता उससे कही और सहायता की याचना की। कुंभकर्ण प्रायः हंसते हुए कहने लगा, योग्य समय स्मरण बंधु कुंभकर्ण का, योग्य समय स्मरण बंधु कुंभकर्ण का। लंका पर कोप आज कठिन काल का, लंका पर कोप आज कठिन काल का। को आत्मघात दुर्जन को नरक पात, पापी को आत्मघात दुर्जन को नरक पात। अटल की जो नियम रहा नित्य दैव का, लंका पर कोप आज कठिन काल का। हठ बल का आत्मतोष विषमय हो तुम सदोष, हठ बल का आत्मतोष विषमय हो तुम सदोष। अपमानित मोल किया बोध शब्द का, लंका पर कोप आज कठिन काल का। विभीषण कृत सत्य वचन अप्रिय था पथ्य वचन, विभीषण कृत सत्य वचन अप्रिय था पथ्य वचन। व्यर्थ किया अवहेलन एक आप्त का, लंका पर कोप आज कठिन काल का। मंदोदरी कहती नित केवल हित नाही अहित, मंदोदरी कहती नित केवल हित नाही अहित। शून्य लगा अर्थ तुम्हें प्रेम भाव का, लंका पर कोप आज कठिन काल का।
देश समय, ना समझे न्याय अनय। ना माना देश समय, ना समझे न्याय अनय। मूढ़ भांति कार्य सदा राजकाज का, लंका पर कोप आज कठिन काल का। ही हठ निर्णय, ना चिंतन ना विनिमय। मन का ही हठ निर्णय, ना चिंतन ना विनिमय। एक भी न सचिव मिला तर्क बुद्धि का, लंका पर कोप आज कठिन काल का। श्रवण किया जो है प्रिय, त्याग दिया जो अप्रिय। श्रवण किया जो है प्रिय, त्याग दिया जो अप्रिय। मूढ़ सदा मार्ग चले आत्मघात का, लंका पर कोप आज कठिन काल का। बोध योग्य समय, लंकेश्वर हो निर्भय। है न बोध योग्य समय, लंकेश्वर हो निर्भय। जागृत है कुंभकर्ण बंधु प्रेम का, लंका पर कोप आज कठिन काल का। जागृत है बंधु भाव, देख दिव्य रण प्रभाव। जागृत है बंधु भाव, देख दिव्य रण प्रभाव। पृथ्वी पर हो प्रपात रक्तपात का, लंका पर कोप आज कठिन काल का। सहज वध्य देव इंद्र कौन क्षुद्र रामचंद्र। सहज वध्य देव इंद्र कौन क्षुद्र रामचंद्र। मैं निगलू बड़वाग्नि पात्र सिंधु का, लंका पर कोप आज कठिन काल का। वचन मात्र विजयमान, सुख से कर मद्यपान। वचन मात्र विजयमान, सुख से कर मद्यपान। स्कंधों पर है बलिष्ठ भार युद्ध का, लंका पर आज समय कठिन काल का। कुंभकर्ण का यह विचार सत्य था। अपने वचन के अनुसार उसने अतुल पराक्रम का प्रदर्शन किया। वानरों के समूह उसने केवल खाकर ही समाप्त कर दिए। असंख्य बलाढ्य वानर वीरों का वध किया, सुग्रीव को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण भी उसे रोक न पाए। अंत में श्रीराम ने बाण वर्षा से उसके हाथ पैर और उसका पर्वत समान मस्तक छेद कर अलग कर दिया। कुंभकर्ण मृत हो गया। इंद्रजित आदि पराक्रमी राक्षस वीर भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंत में अकेला रावण श्रीराम से लड़ने लगा। दोनों वीरों ने असंख्य प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग एक दूसरे पर किया। ये युद्ध अत्यंत भयावह होने लगा। पाताल में वास्तव्य करने वाले दानव भुजंग भी व्यथित हो गए। सप्त सागर स्तब्ध हो गए। पृथ्वी कंपित होने लगी। वायु का संचार भी स्तंभित होने लगा। एक सर्पाकार बाण चलाकर श्रीराम ने रावण का मस्तक उसके तन से अलग कर दिया, किंतु चमत्कार हुआ कि शीघ्र ही दूसरा मस्तक उसके तन से जुड़ गया। इस प्रकार रावण के शत मस्तक राम ने बाणों से छेद दिए, किंतु रावण हर बार जीवित होकर युद्ध करने लगा। श्रीराम की सहायता के लिए स्वयं देवेंद्र ने अपना कुशल सारथी मातली युद्ध भूमि पर भेज दिया था। व्यथित श्रीराम सारथी मातली से कहने लगे, आज ही निष्फल क्यों है बाण। आज ही निष्फल क्यों है बाण। पुण्य नहीं या शेषन मेरे, बाजुओं में त्राण। आज ही निष्फल क्यों है बाण। आज ही निष्फल क्यों है बाण। शरवर्षा में देखो दारुण,
पुनर्जात है तरुसा रावण। शरवर्षा में देखो दारुण, पुनर्जात है तरुसा रावण। राम बाण के सम्मुख जीवित, राम रिपु के प्राण। आजहि निष्फल क्यों है बाण, आजहि निष्फल क्यों है बाण। चमत्कार मैं यही न समझा, शीर्ष टूटा तो दूसरा उपजा। चमत्कार मैं यही न समझा, शीर्ष टूटा तो दूसरा उपजा। रावणांग है या है मानो, सजीव सिरों की खान। आजहि निष्फल क्यों है बाण, आजहि निष्फल क्यों है बाण। शत शीर्षों का होकर छेदन, दूर उछाला कर पद मर्दन। शत शीर्षों का होकर छेदन, दूर उछाला कर पद मर्दन। पुनः रथारूढ़ निर्भय रावण, पुनर्जात बलवान। आजहि निष्फल क्यों है बाण, आजहि निष्फल क्यों है बाण। इंद्र सारथी वीर मातली, कहो कौन सी गूढ़ पहेली। इंद्र सारथी वीर मातली, कहो कौन सी गूढ़ पहेली। मुझसे भी है असह्य मेरे, विद्या का अपमान। आजहि निष्फल क्यों है बाण, आजहि निष्फल क्यों है बाण। मारा खर भी मारा दूषण, मारा मारिच विराध भीषण। मारा खर भी मारा दूषण, मारा मारिच विराध भीषण। यही बाण थे किया जिन्होंने, वाली हत निष्प्राण। आजहि निष्फल क्यों है बाण, आजहि निष्फल क्यों है बाण। जिनके भय से कांपा सागर, मूर्तिमान ही जो भय आदर। जिनके भय से कांपा सागर, मूर्तिमान ही जो भय आदर। विजयी शरों का अखंड दाता, तुणीर मेरा म्लान। आजहि निष्फल क्यों है बाण, आजहि निष्फल क्यों है बाण।
रक्तपात से रंजित रावण, किंतु शार्दुल भांति गर्जन। रक्तपात से रंजित रावण, किंतु शार्दुल भांति गर्जन। अवध्य कैसे राघव हाथों तनुधारी अभिमान, आज ही निष्फल क्यों है बाण, आज ही निष्फल क्यों है बाण। सचिंत होंगे देव अप्सरा, ऋषि मुनि से तप हो बिसरा। सचिंत होंगे देव अप्सरा, ऋषि मुनि से तप हो बिसरा। कैसे मेरा व्यर्थ मान लूं समुचा शर संधान, आज ही निष्फल क्यों है बाण, आज ही निष्फल क्यों है बाण, आज ही निष्फल क्यों है बाण। आज ही निष्फल क्यों है बाण। श्री राम की यह चिंता सुनकर इंद्र सारथी मातरी किंचित हंसकर बोला, हे प्रभु, रावण वध के लिए पितामहास्त्र का प्रयोग करें। रावण का मृत्यु समय अत्यंत निकट है और रावण के हृदय छेदन से ही उसकी मृत्यु संभव है। मातली के इस निर्देश से मानो श्री राम जागृत हो गए और महर्षि अगस्त्य द्वारा दिया गया वह दिव्य बाण धनुष पर चढ़ा दिया। आकर्ण प्रत्यंचा तान कर वह प्रत्यक्ष काल के समान अनिवार्य तथा दुस्सह बाण रावण के वक्ष का वेध करने के लिए श्री राम ने छोड़ दिया। उस दिव्य शर से महाबली रावण का हृदय शतशः विदीर्ण हो गया। लंकेश्वर रावण धराशायी हो गया। दानव सेना भयभीत हो गई। श्री राम की जय जयकार करते हुए वानर सेना ने दानव सेना का संपूर्ण विध्वंस कर दिया। स्वर्ग से देव गंधर्व जय गीत गाने लगे। निहारो दिव्य राम लीला, निहारो दिव्य राम लीला, पधारी रावण वध वेला, पधारी रावण वध वेला। उज्ज्वल सामुख दिशा दिशा का, कंप रहित तन है अवनी का। उज्ज्वल सामुख दिशा दिशा का, कंप रहित तन है अवनी का। पाए स्थिरता तेज रवि का, पाए स्थिरता तेज रवि का। विश्व का अंधकार उजला, विश्व का अंधकार उजला। पधारी रावण वध वेला, पधारी रावण वध वेला। साधु साधु वच बोले मुनिवर, मधुर वादन करते किन्नर। साधु साधु वच बोले मुनिवर, मधुर वादन करते किन्नर। प्रमोद उमड़ा आज धरा पर, प्रमोद उमड़ा आज धरा पर। विश्व का भाग्य पूर्ववत खुला, विश्व का भाग्य पूर्ववत खुला। पधारी रावण वध वेला, पधारी रावण वध वेला। रण
में जिनका गायन नर्तन नृपति संग है विजयी कपिगण। रण में जिनका गायन नर्तन नृपति संग है विजयी कपिगण। रघुनंदन का करते पूजन, रघुनंदन का करते पूजन। चढ़ाए फूल पर्णमाला, चढ़ाए फूल पर्णमाला। पधारी रावण वध वेला, पधारी रावण वध वेला। जय जय बोलो उच्च ध्वनि से, कर दो औक्षण मणि रत्नों से। जय जय बोलो उच्च ध्वनि से, कर दो औक्षण मणि रत्नों से। पुष्प उछालो कल्पतरु से, पुष्प उछालो कल्पतरु से। सत्य को मिली विजय माला, सत्य को मिली विजय माला। पधारी रावण वध वेला, पधारी रावण वध वेला। श्याम राम ही धर्मपरायण, कर चक्रायुध श्री नारायण। श्याम राम ही धर्मपरायण, कर चक्रायुध श्री नारायण। जगदोद्धारक त्रिभुवन जीवन, जगदोद्धारक त्रिभुवन जीवन। मानवी राम रूप में पला, मानवी राम रूप में पला। पधारी रावण वध वेला, पधारी रावण वध वेला। है उत्पत्ति स्थिति लय कारक, पद्मनाभ है त्रिभुवन तारक। है उत्पत्ति स्थिति लय कारक, पद्मनाभ है त्रिभुवन तारक। शरण्य केवल खल संहारक, शरण्य केवल खल संहारक। विश्व है जिसने संभाला, विश्व है जिसने संभाला। पधारी रावण वध वेला, पधारी रावण वध वेला। धरे वक्ष पर श्रीवत्सलांछन, संत जनों का करते रक्षण। धरे वक्ष पर श्रीवत्सलांछन, संत जनों का करते रक्षण। धर्मनीत का सुयोग्य पालन, धर्मनीत का सुयोग्य पालन। सत्य का अर्थ इन्हीं से मिला, सत्य का अर्थ इन्हीं से मिला। पधारी रावण वध वेला, पधारी रावण वध वेला। राघव विष्णु कमला सीता, बनकर अज्ञानी है ज्ञाता। राघव विष्णु कमला सीता, बनकर अज्ञानी है ज्ञाता। शस्त्र उठाए विश्व विधाता, शस्त्र उठाए विश्व विधाता। दिखाए अतुल राम लीला, दिखाए अतुल राम लीला। पधारी रावण वध वेला, पधारी रावण वध वेला। निहारो
रावण वध वेला। निहारो दिव्य रामलीला। श्री राम ने रावण का दाह संस्कार पूर्ण करने की आज्ञा विभीषण को दी। रावण की मृत्यु से उसके अंतःपुर में शोक की सीमा न रही। श्री राम ने अपना रणकर्कश रूप त्याग दिया। हनुमान से रावण वध की वार्ता सीता तक पहुंच गई। अंत में एक दीर्घ समय के पश्चात वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे के सम्मुख आ गए। कर्तव्य कठोर श्री राम जनक नंदिनी से कहने लगे, शतयत्नों से पुनर्प्राप्त है कांता, शतयत्नों से पुनर्प्राप्त है कांता, लीनता चारुता सीता, लीनता चारुता सीता, ना रहा भयावह युद्ध दंड से जला अपराध, ना रहा भयावह युद्ध दंड से जला अपराध, तिल मात्र शेषना क्रोध, तिल मात्र शेषना क्रोध, मैं कर पाया उचित नृपति के जो था, लीनता चारुता सीता, लीनता चारुता सीता। लेकर जो रण में प्राण, मारा था रिपु अवमान, लेकर जो रण में प्राण, मारा था रिपु अवमान, हो रहा पुनर्निर्माण, हो रहा पुनर्निर्माण, है भाग्य लीला वानर सैन्य विजेता, लीनता चारुता सीता, लीनता चारुता सीता। वचनों ने पाई पूर्ति, निष्कलंक कर दी कीर्ति, वचनों ने पाई पूर्ति, निष्कलंक कर दी कीर्ति, तो दिखी सखी की मूर्ति, तो दिखी सखी की मूर्ति, ना दैव सखी शौर्य अंत में जीता, लीनता चारुता सीता, लीनता चारुता सीता। जीते जो लांघे सागर, वे कृतार्थ सारे वानर, जीते जो लांघे सागर, वे कृतार्थ
सारे वानर, सुग्रीव शौर्य का आदर, सुग्रीव शौर्य का आदर, सुरललनों से सुने शौर्य की गाथा, लीनता चारुता सीता, लीनता चारुता सीता। घटना का तुम थी साधन, कर्मना तुम्हारे कारण, घटना का तुम थी साधन, कर्मना तुम्हारे कारण, था कलंक करना प्रोक्षण, था कलंक करना प्रोक्षण, गत लौकिक सी रघुकुल पाए शुभता, लीनता चारुता सीता, लीनता चारुता सीता। जो है पीड़ित नेत्रों का, ना प्रार्थी दीपोत्सव का, जो है पीड़ित नेत्रों का, ना प्रार्थी दीपोत्सव का, मन संशय अपघातों का, मन संशय अपघातों का, मैं विश्वासू कैसे तुम पर सीता, लीनता चारुता सीता, लीनता चारुता सीता। था रावण कामी कपटी, तुम निकट बंदिनी भांति, था रावण कामी कपटी, तुम निकट बंदिनी भांति, नैना संग पापी भ्रुकुटी, नैना संग पापी भ्रुकुटी, मैं बोलूं कैसे समुची वार्ता, लीनता चारुता सीता, लीनता चारुता सीता। मैं विमुक्त निज कार्यों से, हो तुम भी मुक्त यहीं से, मैं विमुक्त निज कार्यों से, हो तुम भी मुक्त यहीं से, नाज्ञा कोई मुझसे, नाज्ञा कोई मुझसे, सखी शेष नहीं जो था सुंदर नाता,
लीनता चारुता सीता, लीनता चारुता सीता। सखी शेष नहीं जो था सुंदर सा नाता, लीनता चारुता सीता। श्री राम के इस कठोर वचन से साध्वी सीता की अवस्था अत्यंत करुणामय हो गई। सीता द्वारा लगातार अपने शुद्धत्व की शपथ लेने पर भी श्री राम नहीं माने। अंत में देवी सीता ने लक्ष्मण से देह त्याग के लिए चिता तैयार करने का अनुरोध किया। समूची वानर सेना दुखी हो गई, किंतु श्री राम का मन परिवर्तन असंभव था। चिता तैयार हो गई तो श्री राम की प्रदक्षिणा कर अग्नि की ज्वाला जैसे अग्नि में सम्मिलित होती है, उसी प्रकार महापतिव्रता सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। उस समय एक चमत्कार हुआ। स्वयं अग्नि देवता प्रकट हुए। उन्होंने साध्वी सीता श्री राम को अर्पण कर दी और उन्होंने कहा, हे राम, सीता सदैव शुद्ध है, उसका स्वीकार करो। श्री राम के नेत्र भर आए। गदगद कंठ से वे अग्नि देवता से कहने लगे, लोक साक्ष शुद्धि पाई सखी जानकी की, लोक साक्ष शुद्धि पाई सखी जानकी की। स्वामिनी निरंतर मेरी सुता है क्षमा की, स्वामिनी निरंतर मेरी सुता है क्षमा की। निसंदेह थी सीता सदा शुद्धशील, लोक कोप कैसे अपितु सहे लोकपाल। प्रजा मान्यता ही शक्ति प्रजानायकों की, स्वामिनी निरंतर मेरी सुता है क्षमा की, स्वामिनी निरंतर मेरी सुता है क्षमा की। अयोध्यापुरी जो जाते लिए यूं ही सीता, विषय लुब्ध लांछन देते लोक लोक नेता। अयोध्यापुरी जो जाते लिए यूं ही सीता, विषय लुब्ध लांछन देते लोक लोक नेता। नष्ट भ्रष्ट होती केवल प्रीत ही प्रजा की, स्वामिनी निरंतर मेरी सुता है क्षमा की, स्वामिनी निरंतर मेरी सुता है क्षमा की। प्रजा सौख्य सोचे समझे वही योग्य राजा, राज धर्म का ना कोई भिन्न अर्थ दूजा। प्रजा सौख्य सोचे समझे वही योग्य राजा, राज धर्म का ना कोई भिन्न अर्थ दूजा। प्रजा रूप में ही मूर्ति
बसी है प्रभु की। स्वामिनी निरंतर मेरी सुता है क्षमा की। स्वामिनी निरंतर मेरी सुता है क्षमा की। प्रजाहित कारण मेरे प्राण त्याग दूं मैं। यही एक श्रद्धा पाले जीवन आचरूं मैं। प्रजाहित कारण मेरे प्राण त्याग दूं मैं। यही एक श्रद्धा पाले जीवन आचरूं मैं। इसी प्रेरणा से त्यागी प्रीत मैथिली की। स्वामिनी निरंतर मेरी सुता है क्षमा की। स्वामिनी निरंतर मेरी सुता है क्षमा की। मैं न देख पाया मेरी वियोगिनी भार्या। किंतु सैन्य देखे सम्मुख राम रोन पाया। मैं न देख पाया मेरी वियोगिनी भार्या। किंतु सैन्य देखे सम्मुख राम रोन पाया। नैन में संभाली मैंने बाढ़ आंसुओं की। स्वामिनी निरंतर मेरी सुता है क्षमा की। स्वामिनी निरंतर मेरी सुता है क्षमा की। हृदय जानकी का जीवित मात्र राम ही से। राम की दूजी ना छाया कहीं जानकी से। हृदय जानकी का जीवित मात्र राम ही से। राम की दूजी ना छाया कहीं जानकी से। अग्नि साक्ष मानो उक्ति वचन बद्धता की। स्वामिनी निरंतर मेरी सुता है क्षमा की। स्वामिनी निरंतर मेरी सुता है क्षमा की। विषय लोभ लोलुपकामी यदि तादशानन् अनुल्लंघ्य सीमा सीता रही नित्य पावन। विषय लोभ लोलुपकामी यदि तादशानन् अनुल्लंघ्य सीमा सीता रही नित्य पावन।
भूल से न स्पर्शी छाया सखी जानकी की। स्वामिनी निरंतर मेरी सुता है क्षमा की। स्वामिनी निरंतर मेरी सुता है क्षमा की। अग्निदेव आज्ञा पाई शिरोधार्यमान्य। अग्निदिव्य से है सीता धन्य लोकमान्य। अग्निदेव आज्ञा पाई शिरोधार्यमान्य। अग्निदिव्य से है सीता धन्य लोकमान्य। पुनर्जात पाए माता प्रजा अयोध्या की। स्वामिनी निरंतर मेरी सुता है क्षमा की। स्वामिनी निरंतर मेरी सुता है क्षमा की। स्वामिनी निरंतर मेरी सुता है क्षमा की।